नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ शुरू। शुक्रवार को पेश होगा अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। स्पीकर डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो के संबोधन के साथ झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन सभी दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई। शोक प्रस्ताव में सीएम हेमंत सोरेन सहित सत्ता एवं विपक्ष के कई विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें मंत्री एवं विधायक दल नेता आलमगीर आलम, उप नेता प्रदीप यादव, राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक विरंची नारायण, सुदेश कुमार महतो, विनोद सिंह, कमलेश सिंह, सरयू राय, अमित यादव आदि ने हिस्सा लिया। श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शुक्रवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सरकार अपना दूसरा अनुपूरक बजट शुक्रवार को सदन में पेश करेगी। यह सत्र 5 दिनों का है, जो 22 दिसंबर तक यह सत्र चलेगा। शनिवार और रविवार को सत्र नहीं चलेगा। इसके बाद सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को कार्य दिवस होगा। इस सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं सत्ता पक्ष भी अपने उपलब्धियों के साथ विपक्ष को जवाब देगा। इसको लेकर शाम 6 बजे यूपीए विधायक दल की बैठक सीएम की अध्यक्षता में होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजीकरण के विरोध में शुरू हुई हड़ताल। राजधानी रांची के 500 बैंकों में लटके ताले। झारखंड में बैंकों के निजीकरण के विरोध में राज्य भर के सभी बैंक 16 और 17 दिसंबर को बंद रहेंगे। हड़ताल के चलते बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा। पूरे झारखंड में 3215 बैंक शाखाएं हैं। इनमें निजी बैंक और सरकारी बैंक दोनों की शाखाएं शामिल है। वहीं राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ करीब 500 बैंक शाखाएं हैं, जिसमें इन दोनों में कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का कहना है कि बैंक में निजीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों की कई शाखाएं बंद हो जाएगी। हड़ताल में राज्य के 24,758 कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। हड़ताल के कारण राज्य भर के 3,285 एटीएम में भी कैश की किल्लत हो सकती है। हालांकि बैंक की तरफ से कहा गया है कि एटीएम में पर्याप्त कैश उपलब्ध करा दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 90,000 कंबल से दूर होगी रांची की ठंड। राजधानी की सड़कों पर सर्दियों में फुटपाथ, खुले आसमान में रहने वाले या बेसहारा लोगों को ठंड से निजात दिलाने के लिए राहत आपदा कोष से जिला प्रशासन ने लोगों को कंबल देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार रांची जिले के 89,685 लोगों को ठंड में राहत पहुँचाने के लिए कंबल दिया जाएगा। सबसे ज्यादा रांची नगर निगम के 53 वार्डो में रहने वाले शहरी गरीबों को 9,964 कंबल मिलेंगे। इसके अलावा बुंडू नगर पंचायत के 12 वार्डों में रहने वाले 1980 गरीबों को कंबल मिलेंगे। रांची के सभी 305 पंचायतों में कंबल वितरण होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जज हत्याकांड में खाली है सीबीआई के हाथ। अब आरोपी ऑटो चालकों के दोस्त से की गई पूछताछ। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में बुधवार को सीबीआई की टीम ने जोड़ा फाटक से प्रकाश रजक नाम के युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। हालांकि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। प्रकाश जज हत्याकांड के आरोपी ऑटो चालक लखन वर्मा और उसका सहयोगी राहुल वर्मा का दोस्त है। बता दें कि जज उत्तम आनंद हत्याकांड के मुख्य आरोपी ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा का नार्को टेस्ट हो चुका है। उनकी ब्रेन मैपिंग की जा रही है। सीबीआई दोनों को 29 दिसंबर तक रिमांड पर रखेगी। ये दूसरी बार है कि दोनों का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग की जा रही है। इससे पहले सीबीआई ने अदालत को बताया कि नार्को के लिए दोनों आरोपियों ने अपनी सहमति भी स्वेच्छा से दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन की आहट के बीच 26 जनवरी तक झारखंड में 100% टीकाकरण के लिए शुरू होने जा रहा है महाअभियान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में कोरोना का 100% टीकाकरण होने की घोषणा करना चाहते हैं। इसे लेकर उन्होंने 100% टीकाकरण का लक्ष्य भी दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहाँ कोविड टीका महाअभियान चलाने का निर्णय लिया है, वहीं इसके लिए नई कार्य योजना तैयार की गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर टीका महाअभियान चलाने तथा नई कार्य योजना के तहत कोरोना टीकाकरण करने को कहा है, ताकि 15 जनवरी तक ही 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में तेजी से बढ़ रहे ओवेरियन कैंसर और विल्मस ट्यूमर के मामले। बीमारी से बचने के लिए अपनाएं यह तरीका। राज्य की बच्चियों में ओवेरियन कैंसर और विल्मस ट्यूमर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। हर माह दोनों बीमारियों के करीब 15 मरीज की शिकायत एक साथ आ रहे हैं। इसमें से ओवेरियन कैंसर के करीब 6 से 8 बच्चों में कैंसर पाया जा रहा है। रिम्स में बिहार, बंगाल और उड़ीसा से भी ऐसे मरीज पहुँच रहे हैं। पेडियाट्रिक सर्जरी विभाग के HOD डॉक्टर हिरेन बिरुआ ने बताया
कि रिम्स में बच्चों के इस तरह की शिकायत के साथ बिहार, बंगाल और उड़ीसा से भी मरीज पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कई मरीज ऐसे हैं जो दिल्ली एम्स, वेलोर से दिखाकर आ रहे हैं और उसके बाद का इलाज रिम्स में करा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी। इस तारीख तक पीएम किसान सम्मान की भेजी जाएगी 10वीं किस्त। जल्द लिस्ट में चेक कर लें अपना नाम। देश भर के किसानों के साथ ही झारखंड के 24 जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त पहुंचेगी। इसकी तैयारी की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में इस महीने की 25 दिसंबर तक 10वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर 2020 को किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया था। ऐसे में अगर आपके अकाउंट में कोई गलती है तो उसे तुरंत ठीक करा लें। बता दें कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत देश भर में करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार यह राशि किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। अगर आप भी किसान हैं लेकिन इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका लाभ उठा सकते हैं। बस इस योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुठभेड़ में प्रतिबंधित संगठन PLFI का कमांडर ढेर, 2 लाख का था इनाम। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों ने पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ सदस्य को मार गिराया। नक्सल प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम जिले में बृहस्पतिवार सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान PLFI के एक वरिष्ठ सदस्य को मार गिराया। पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया एक प्रतिबंधित संगठन है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि PLFI के क्षेत्रीय कमांडर मंडरा लुगुन पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गुप्त सूचना के आधार पर चाईबासा जिले के सशस्त्र पुलिस और CRPF ने बृहस्पतिवार तड़के रीदा जंगल में सघन तलाशी अभियान शुरू किया था। इसी तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा बलों की जवाबी गोलीबारी में लुगुन की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि उसका शव बरामद कर लिया गया है, जबकि जंगल में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 16 नए मरीज मिले, 11 हुए ठीक। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 11 मरीज ठीक हुए हैं और 16 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 8, बोकारो से 4, पूर्वी सिंहभूम से 1, हजारीबाग से 1 और सिमडेगा से 2 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 3,49,466 हो गया है और अब तक टोटल 1,75,19,937 सैंपल की जांच की गई है। राज्य में कोरोना के 127 सक्रिय मामले हैं और कोरोना के अब तक 3,44,197 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 5,142 मरीज की मौत कोरोना से हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के हजारीबाग में हुआ दर्दनाक हादसा। बस और ट्रक की भिड़ंत में 2 की हुई मौत, 11 घायल। झारखंड के हजारीबाग में बुधवार देर रात हुई सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा मुसफिल थाना क्षेत्र के डोमो टांड़ के पास रात करीब 2 बजे हुआ। हादसा उस वक्त हुआ जब रांची से आरा जा रही बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि थोड़ी देर बाद बस चालक डेथ हो गई। 11 घायलों में 3 महिलाएं भी शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के दूसरे राज्यों में काम करने वाले झारखंड के मजदूरों के लिए हेमंत सरकार ने की बड़ी घोषणा। झारखंड के मजदूरों का होगा सुरक्षित और उत्तरदायी प्लान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। 18 माह का यह प्रोजेक्ट 5 संस्थाओं के सहयोग से चलाया जाएगा, जिसमें मजदूरों के दूसरे राज्यों में काम के लिए पलायन करने पर वहाँ उन्हें सुरक्षा प्रदान करने से लेकर सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। दूसरे राज्यों में झारखंड के मजदूरों के आकस्मिक निधन से उनकी खर्चे पर मृत शरीर को वापस सरकार लाएगी। राज्य सरकार मृत शरीर के अंतिम संस्कार का भी खर्च उठाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए सभी जिलों के कंपर्स फंड की व्यवस्था की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में अवैध मोबिल रिफाइन फैक्ट्री में ब्लास्ट, 1 की मौत, 4 की हालत गंभीर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर से आ रही है। यहाँ मोबिल रिफाइन करने वाली एक फैक्ट्री में अचानक से ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि ब्लास्ट की चपेट में आने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मोबिल रिफाइन करने वाली फैक्ट्री को अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। स्थानीय प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं ली गई थी। धमाका कैसे हुआ अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका है। स्थानीय पुलिस कर मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बीएचपी नेता की गोली मारकर हत्या। दम तोड़ने से पहले पत्नी को किया था फोन। झारखंड की राजधानी में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी का कत्ल कर दिया गया है। मृतक का नाम मुकेश सोनी था। उनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई है। कातिल कौन है, इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। घटना बुधवार 15 दिसंबर शाम 6:30 बजे की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मृतक मुकेश की आयु करीब 38 वर्ष थी, जो बीएचपी के खलारी प्रखंड के प्रमुख थे। उन्हें उस समय गोली मारी गई जब वे खलारी थाना क्षेत्र स्थित मेस्कुलीगंज से अपने आभूषण की दुकान बंद कर घर जा रहे थे। मुकेश सोनी के सीने में 2 गोलियां लगी है। स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में मुकेश को डकरा सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार गोली लगने के बाद मुकेश ने मोबाइल से अपने परिजनों को इसकी सूचना दी थी। मुकेश ने अपनी पत्नी को फोन करके हमले की बात बताई थी। इसी बीच वो बात करते हुए बेहोश हो गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेशनल शूटर कोनिका लायक की रहस्यमयी मौत। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने की जांच की मांग। झारखंड के धनबाद की रहने वाली नेशनल शूटर कोनिका लायक की कोलकाता में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। झारखंड ही नहीं, खेल जगत में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। कोनिका ने राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। कोनिका की शूटिंग के फैन बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भी रहे हैं। कोनिका की रहस्यमयी मौत से परिवार के साथ कई तमाम लोग स्तब्ध हैं। कोनिका की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दुख जताया है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि धनबाद की नेशनल शूटर कोनिका लायक की कोलकाता में संदेहास्पद स्थिति में मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक नवोदित खिलाड़ी का यूं चला जाना अत्यंत दुखद है। कोनिका के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मामले की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। जानकारी के मुताबिक जल्द ही कोनिका लायक की शादी होने वाली थी। शादी को लेकर कहीं कोई विवाद तो नहीं था। पुलिस इस एंगल से भी मामले को देख रही है।